Welcome to my The Golden English channel. So today we will read the story of The Learned Cat, the Partridge and the Hare. Partridge का मतलब क्या होता है तीतर and hare का मतलब क्या होता है खरगोश. Long time ago, a partridge lived in a house under a tree. लंबे समय पहले एक तीतर एक घर में रहता था पेड़ के नीचे. The partridge one day decided to go to field and look for the food. अब एक बार तीतर ने क्या सोचा कि वो खेतों में जाएगा और फिर अनाज खाएगा, वहाँ पर अनाज की ओर तलाश करेगा. फिर ही फाउंड लॉट्स ऑफ ग्रेन लाइंग देयर एंड एट एज मच एज ही कुड. अब उसने वहाँ पर बहुत सारा अनाज देखा और फिर उसने इतना खाया, मतलब कि जितना वो खा सकता था उसने उतना खाया. ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को सोचा कि आई शुड स्टे हेयर फॉर फ्यू डेज, मुझे इधर कुछ दिनों के लिए रह लेना चाहिए. एंड एन्जॉय द फ्रेश ग्रेन, और अनाज को एंजॉय करना चाहिए, मतलब अच्छे से खाना चाहिए. Partridge started to miss his house and decided to go back to his house. उस मतलब कि उसे अपने घर की बहुत याद आने लग गई. अब उसने मतलब कि निश्चय कर लिया कि वो अपने अब घर जाएगा. He returned home having a grown plump. अब वो मतलब कि मोटा ताजा हो के वो घर गया. Meanwhile a hare came along and lived in the same dwelling which the partridge used to live in. अब वहाँ पर एक पहले से ही खरगोश आ गया था, मतलब कि जहाँ पर कि तीतर रहता था. फिर when the partridge lived his house he was surprised to see the hare there. अब जब मतलब कि जो तीतर था जब अपने घर पे रहता तो फिर वो मतलब कि आश्चर्यचकित हो गया खरगोश को अपने घर पे देख के. जल्दी जल्दी में मैंने इसको रीच्ड को लिव्ड बोल दिया था, तो सॉरी ये रीच्ड है. He asked the hare to leave his house immediately. अब उसने खरगोश को उसका घर जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए बोला. The hare reminded him the rule. अब खरगोश ने भी उसे एक रूल याद दिला दिया. The house belongs to whoever occupies it. कि घर उसी का होता है जो कि वहाँ पर रहता है. Their argument turned into a big fight. बट विद नो रिज़ल्ट. अब उनकी जो बहस थी वो बहुत मतलब कि बड़ी होती गई पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला. देन दे बोथ डिसाइडेड टू गो टू द लर्न कैट लिविंग इन द जंगल टू रिसॉल्व देयर फाइट. फिर उन्होंने क्या किया, मतलब कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो विद्वान बिल्ली के पास जाएंगे जंगल में अपनी लड़ाई को सुलझाने के लिए. सो दे बोथ अप्रोच्ड द कैट विद देयर प्रॉब्लम्स. अब वो दोनों ही अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी समस्याओं के साथ आ गए उसके पास. फिर द कैट थॉट ऑफ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. अब जो बिल्ली थी उसने भी सोचा कि चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए इस सिचुएशन का. On hearing the partridge and the hare from a distance, she said, "Sorry, I can't hear you from that a far distance." अब देखो हेयर का मतलब क्या होता है, हेयरिंग का मतलब क्या होता है सुनना. अब जो कि तीतर और खरगोश थे वो थोड़ा दूर से अपनी बात कह रहे थे, तो उसने बोला मुझे माफ़ कीजिएगा पर मुझे इतनी दूर से नहीं सुनाई देता. आई एम एन ओल्ड कैट, मैं एक बूढ़ी बिल्ली हूँ. एंड कैन नॉट हार्म यू इन एनी वे, और मैं तुम्हें कहीं से भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी. यू कैन कम क्लोज़र एंड टेल मी योर स्टोरी, तुम मेरे पास आ सकते हो और अपनी तुम मुझे कहानी सुना सकते हो. दे वर फूल्ड कमिंग नियर एज सून एज दे वर विद इन हर रीच. अब मतलब कि अब वो बेवकूफ़ बन चुके थे, मतलब कि फूल बन चुके थे, बेवकूफ़ बन चुके थे. फिर वो अब उसके पास आए जितना कि वो जल्दी आ सकते थे. फिर द कैट पाउंस्ड अपॉन दैम एंड किल्ड एंड एट दैम. अब जो कि बिल्ली थी उसने उसके ऊपर झपट्टा मार लिया और फिर उन्हें मारकर खा गई. अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बिल्ली तीतर और खरगोश के ऊपर झपट्टा मार रही है और उन्हें खा जाएगी बाद में. फिर इससे हमें ये सीख मिलती है, वी शुड नॉट ट्रस्ट एनी वन जस्ट लाइक दैट. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.